गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो आज तारीख 24 जून वर्ष 2025 दिन मंगलवार। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। शिमला में ग्रीन टैक्स लगाने पर जल्द फैसला ले हिमाचल सरकार। हाईकोर्ट के प्लास्टिक कचरे पर सख्ती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिमला में ग्रीन टैक्स लगाने पर जल्द निर्णय लेने को कहा है। प्लास्टिक कचरे पर सख्ती बरतते हुए कोर्ट ने डिजिटल चालान प्रणाली का कड़ाई से प्रयोग करने को कहा। प्लास्टिक कचरे पर मोबाइल ऐप से किए चालानों का ब्यौरा भी मांगा। कोर्ट ने संस्थागत कार्यों को अंतिम रूप तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। हाई कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण को लेकर 2 विस्तृत आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। सुलेमान बनाम भारत सरकार व अन्य सहित कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरकारी कार्यप्रणाली की समीक्षा की और पंचायतों नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर व्यावहारिक समाधान भी सुझाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी किए गए चालानों का ब्यौरा न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। आरोपी विक्रम और बलविंदर के संपर्क में आए थे 36 युवा, 25 ने दिए हैं पैसे। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़ा और पेपर लीक मामलों में आरोपी विक्रम और बलविंदर उर्फ सोनू जरियाल की संलिप्तता के चलते इस बार अभ्यर्थियों ने स्वयं इनसे संपर्क किया था। उन्हें कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में पास करवाने के एवज में राशि देने की बात कही। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों से 36 अभ्यर्थी संपर्क में आए, जिनसे आरोपियों ने परीक्षा पास करवाने के एवज में 4 लाख रुपए की डील फाइनल की। इसमें से करीब 25 अभ्यर्थियों ने ही आरोपियों को 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए दिए, जो ज्वाली और चंबा जिला से संबंधित है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों और अभ्यर्थियों ने यह बयान पुलिस को दिए हैं। पुलिस जांच में एक और नाम भी सामने आया है। इसमें पुलिस पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका युवक भी दोबारा अभ्यर्थियों को फंसाने का काम कर रहा था। हिमाचल सरकार पर चंडीगढ़ पीजीआई का 14 करोड़ रुपए बकाया। मार्च 2024 से नहीं मिला पैसा। हिमकेयर योजना के तहत 1478 मरीजों ने कराया इलाज। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना के तहत चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज करवाने वाले मरीजों के बिलों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक मार्च 2024 से अप्रैल 2025 के बीच 1478 मरीजों का इलाज पीजीआई में हुआ, जिनका कुल बकाया अब 14 करोड़ 30 लाख रुपए तक पहुंच गया है। पीजीआई प्रशासन ने कई बार हिमाचल सरकार को भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क हादसे में घायल का कैशलेस इलाज। केंद्र सरकार के निर्देशों पर हिमाचल में सुविधा शुरू। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों को लेकर कैशलेस इलाज की सुविधा को शुरू कर दिया गया है। जो कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होता है, उसका कैशलेस इलाज अस्पतालों में होगा और 7 दिनों के भीतर 1.25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने निर्देशों पर सोमवार से हिमाचल प्रदेश में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। यदि भारतीय नागरिकता के अलावा किसी दूसरी नागरिकता के व्यक्ति के साथ भी दुर्घटना होती है, तो उसे भी यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। धर्मशाला में अतिरिक्त औषधि निदेशक के ऑफिस में ईडी के छापे, 7 ले गई रिकॉर्ड। फार्मास्यूटिकल कंपनियों से रिश्वत लेने के आरोपों पर अतिरिक्त ड्रग नियंत्रक धर्मशाला निशांत सरीन के कार्यालय में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने छापे मारे। सुबह पहुंची टीम दिन भर कार्यालय में दस्तावेजों को खंगालती रही। देर शाम को टीम निशांत सरीन के धर्मशाला कार्यालय से कुछ दस्तावेजों को अपने साथ लेकर गई है। निशांत सरीन का कार्यालय धर्मशाला अस्पताल की लैब के साथ ही स्थित है और टीम की जांच के दौरान कार्यालय के कर्मचारियों को भी प्रवेश नहीं दिया गया। बरसात की शुरुआत में ही पीलिया डायरिया का प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे पीलिया और डायरिया के मामलों को लेकर हिमाचल सरकार अलर्ट हो गई है। मेडिकल कॉलेजों के अलावा जिला अस्पतालों में प्रतिदिन जल जनित रोग के 10 से 15 मामले पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर अस्पताल प्रबंधन को पर्याप्त मात्रा में दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रखने को कहा है। सरकार ने जल शक्ति विभाग को भी पानी की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जहां पानी पीने योग्य नहीं है, वहां पर सूचना पट्टिका लगाने के लिए कहा है।
किराएदार ने किया मकान मालिकिन का मर्डर, खुद भी निकला कीटनाशक, आरोपी आईजीएमसी शिमला रेफर। पुलिस थाना सदर सोलन के अंतर्गत सलोगड़ा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक नेपाली मूल के व्यक्ति ने पहले तो अपने मकान मालिकिन की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी कीटनाशक निकल गया। आरोपी की नाजुक हालत को देखते हुए उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। गत रविवार रात सलोगड़ा निवासी देवेंद्र कुमार ने पुलिस सदर थाना सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 22 जून को यह अपने घर से बाहर था और इसके पिता जो रेलवे विभाग में कार्यरत थे अपने ड्यूटी पर गए थे। इस दौरान उनकी माता घर पर अकेली थीं। पिछले करीब 1 वर्ष से इनके पास प्रेम नाम का एक नेपाली किराए पर रहता है। रात को जब यह घर वापस पहुंचे तो इनकी माता निवासी गांव मथिया डाकघर सलोगड़ा उम्र 56 वर्ष घर पर नहीं थी। जब माता की तलाश करते हुए नेपाली प्रेम के कमरे के बाहर पहुंचे तो शक होने पर इन्होंने प्रेम नेपाली को आवाज़ें लगाई, लेकिन उसने आवाज़ें नहीं सुनी। गाड़ी में अश्लील हरकतें करते नजर आया पर्यटक जोड़ा, पुलिस ने किया चालान। हिमाचल की शांत वादियों में एक बार फिर कुछ पर्यटक मर्यादा लांघते दिखे। कीर्तपुर मनाली 4 लेन पर सुंदरनगर त्रोट सड़क पर बाहरी राज्य की एक निजी पर्यटक कार में सवार एक जोड़े ने सारी हदें पार कर दी। कार के सनरूफ से बाहर निकलकर खुलेआम अश्लील हरकतें करते इस कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। यह वीडियो एक स्थानीय वाहन चालक द्वारा शूट किया गया जो इनकी कार के ठीक पीछे चल रहा था। वायरल वीडियो में पर्यटक जोड़ा कार की सनरूफ से झांकते हुए ऐसी हरकतें करता नजर आ रहा है जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि सड़क सुरक्षा को भी ठेंगा दिखाती है। वीडियो वायरल होते ही सुंदरनगर पुलिस हरकत में आई और गाड़ी की पहचान कर ली गई। पुलिस ने कार मालिक पर 4000 का चालान ऑनलाइन जारी कर दिया है। चालान ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, सड़क पर असभ्य व्यवहार और सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करने के आधार पर किया गया है। लघु विद्युत परियोजनाओं को राहत देगी सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस तारीख को बुलाई कैबिनेट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 28 जून को शिमला में बुलाई है। शनिवार को होने वाली इस बैठक में ऊर्जा नीति को लेकर चर्चा मंत्रिमंडल कर सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पावर सेक्टर पर एक मैराथन बैठक की है। इसमें बिजली बोर्ड के अलावा ऊर्जा निदेशालय और ऊर्जा निगम के अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में जिन एजेंडों पर चर्चा हुई है उनमें से कुछ पर कैबिनेट में फैसला लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री ऊर्जा नीति की समीक्षा को लेकर भी पहले संकेत दे चुके हैं। छोटे विद्युत उत्पादकों को राहत देने की घोषणा भी वो कर चुके हैं। हालांकि अभी यह राहत इन्हें मिली नहीं है। पहले से आवंटित लघु विद्युत परियोजनाओं को दोबारा से जिंदा करने के लिए सरकार कोई रियायत दे सकती है। छोटे बिजली उत्पादक भी इसका इंतजार कर रहे हैं। कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के शेड्यूल पर बात हो सकती है। फैसले तक सीनियरिटी की देनदारी नहीं, प्रदेश शिक्षा विभाग ने क्लैरिफिकेशन पर साफ की स्थिति। राज्य सरकार ने विभागों द्वारा ताज मोहम्मद केस के अलग अलग मामलों में आए फैसलों पर मांगी जा रही क्लैरिफिकेशन पर स्थिति साफ कर दी है। ताज मोहम्मद केस में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी गैप बेनिफिट याचिकाकर्ताओं को मिला था। इसमें वित्तीय परिणामी लाभ भी शामिल है, लेकिन राज्य सरकार ने फिर कर्मचारी एक्ट पारित करवाकर इस देनदारी को रोक लिया था। कुछ कर्मचारी इसके खिलाफ कोर्ट भी गए हैं। अब शिक्षा विभाग की ओर से आ रही क्लैरिफिकेशन पर निदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी फील्ड अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी एक्ट की नोटिफिकेशन के बाद इस तरह का कोई भी लाभ जारी नहीं किया जाए। जिन मामलों में कोर्ट से फैसला हो चुका है उनमें भी फाइनल डिसीजन तक इंतजार किया जाए। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।